Okay, now we are going to discuss about our exercise B, exercise 11B, जो कि हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी सेकंड एक्सरसाइज करते हैं अभी एक्सरसाइज। इसमें भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज काम आएगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी काम आएगी, किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो वो उसके एक अगेंस्ट या अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। means the sum of two interior angle will be equal to the opposite exterior angle। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट फिगर है, इसमें अगर आप देखोगे, अगर मैं इस x और 30 को प्लस करता हूं तो 70 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहां पर जो x और 30 है ये इंटीरियर एंगल है और ये 70 जो है वो ट्रायंगल के बाहर बनने वाला एंगल है। तो ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल बन रहे हैं उनका सम उसके बाहर बनने वाले एक एंगल के इक्वल होगा। मींस इस क्वेश्चन हम लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि x plus 30 equals to 70 degree। Sum of two interior angle will be equal to the exterior angle। x plus 30 degree equal to 70 degree, then x will be 70 minus 30, it will be 40 degree। The value of x will be 40 degree। हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सारे लेटर्ड का जो हमें दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट वाले में x है, सेकंड में a है, y एंड इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट में x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिग्री। सेकंड में सीधा सीधा सा है a इक्वल्स टू 35 प्लस 50, क्योंकि a जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी विच इज 85 डिग्री। सिमिलरली यहां पर भी रहेगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, y इक्वल्स टू 75 डिग्री। क्यों आ रहा है? ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो उसके एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। दैट्स इट। ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इधर भी देखेंगे तो x और 70 को प्लस करेंगे तो 100 होगा, x यही रहेगा 100 माइनस 70 देन x इक्वल टू 30 डिग्री। चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न से हुए हैं, किसी में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं था, बस एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी थी, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इज इट ओके? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन 2 है, उसमें भी हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ध्यान रखना, पहली जो हमने प्रॉपर्टी देखी उसमें हमने प्रॉपर्टी देखी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो एक प्रॉपर्टी ये, एक इससे हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, द सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी याद रखनी है। तो छोटी छोटी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें याद रखनी है, उसी के बिहाफ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, आपको एक फिगर दे रखा है, एबीसी एक ट्रायंगल है और हमें वैल्यू निकालनी है x एंड y की। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो y की वैल्यू होगी वो हम यहां से निकाल देंगे, y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये है लीनियर पेयर। ये हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। हमें पता है एक ही लाइन के एक पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल, चाहे वो 1, 2, 3 जितने भी हो, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मींस दो या दो से ज्यादा एंगल होंगे तो उनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये हमारा था लीनियर पेयर से। अब हमारी जो x की वैल्यू निकलेगी, वो जो x है वो 40 प्लस y के इक्वल होगा, x इक्वल्स टू 40 प्लस y। ये हमारी वही प्रॉपर्टी है जो हमने पहले पढ़ी है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि x इंटीरियर एंगल है और ये दोनों x एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो हमने y की वैल्यू पहले ही निकाल रखी है जो कि है 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपके 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा यहां पर अगर हम बात करें तो y की वैल्यू आएगी, वो आएगी z प्लस 50, क्योंकि y यहां पे एक्सटीरियर एंगल है अगर हम ध्यान से देखें। अब यहां पर x प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 100 होगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं x प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 100,
क्योंकि x और 75 इंटीरियर एंगल है और इनका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री है, वो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 75, x इक्वल्स टू 25 डिग्री। x की वैल्यू हमारी आ गई 25 डिग्री, ये पहला। अब नेक्स्ट है हमारा, ये x की वैल्यू आ गई 25 डिग्री। अब हमारे पास जैसे ये x की वैल्यू निकलने के साथ साथ अब हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे यहां पर इस z की वैल्यू, तो वो कैसे निकलेगी, 50 डिग्री z प्लस x और 75 डिग्री, ये तीनों एक बाहर वाले ट्रायंगल के एंगल है। जो हमारा बाहर वाला ट्रायंगल है वो है PBC, ये है आपका P, B और C, और इनकी जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इन ट्रायंगल PBC अगर एंगल P लेते हैं तो 50 डिग्री प्लस B लेते हैं तो Z प्लस X और C पे 75 डिग्री, ये इक्वल होगा 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये आ गया सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। अब यहां पर आपके पास x की वैल्यू 25 डिग्री है, तो 50 प्लस z प्लस 25 प्लस 75 इक्वल्स टू 180। अब हमारे पास z को यहीं रख देंगे, 50, 25 और 75 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 150, और इनको वहां लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ये आ गई z की वैल्यू। अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू 50 प्लस z, y इक्वल्स टू 50 प्लस z, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, z की वैल्यू 30 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। देखिए y की वैल्यू बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते थे, यहां निकालते तो भी 80 आता, क्योंकि 100 प्लस y दोनों 180 होंगे, 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा। दूसरा, इन दोनों को प्लस करते 75 और 25 कितना आया, 100, और टोटल सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180। 180 में से 100 को माइनस करते फिर भी 80 आता, लेकिन मैंने निकाला है इसको और इसको प्लस किया तो ये आया, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज में चल रही है वो है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड वन, ये था आपका सेकंड। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये पहले तो एक्स निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू 70 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये तो निकल गया पहला। अब जब x 70 डिग्री आ गया है, z हमारे पास बेसिकली x प्लस वाई इक्वल टू 100 डिग्री, यहां पे मैं y की पहले निकाल देता हूं, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है और 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। तो x प्लस वाई की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 70 डिग्री, सो y इक्वल टू 100 माइनस 70 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू भी बहुत सारे तरीके से निकाल सकती है। इन दोनों को प्लस करोगे, 180 में से माइनस करोगे तो भी आ जाएगी, लेकिन मैं z प्लस 100 इक्वल टू 180 लिख रहा हूं। ये है आपका लीनियर पेयर, तो क्या होगा, z इक्वल 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये आपकी आ गई z की वैल्यू। देखिए यहां पर मिक्स्ड प्रॉपर्टीज लग रही है, याद रखनी है। पहले एक प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर, द सम ऑफ द लीनियर पेयर या सम ऑफ द लीनियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एक लाइन के एक पॉइंट पे जो भी एंगल बनेंगे उनका टोटल 180 डिग्री होगा। तीन प्रॉपर्टीज से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बच गया है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली x की वैल्यू निकल जाएगी आपके इजी गोइंग में। सबसे पहले तो हम ये निकाल देते हैं, इस एंगल की वैल्यू निकालते हैं। इसको मैं मेंशन कर रहा हूं y, कुछ नहीं दिया हुआ है लेकिन आप y मेंशन कर दो। तो सबसे पहले 50 प्लस 90 प्लस y इक्वल
180 और यहां लिखोगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। थोड़ा मैं कंस्ट्रक्टेड लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो यहां y की वैल्यू आ गई y इक्वल 180, इन दोनों को प्लस करके वहां ट्रांसफर करो, ये हो गया 140। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 माइनस 140, कितना हो गया 40 डिग्री। y की वैल्यू हमारे पास आई 40 डिग्री। सिमिलरली हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब x 100 और 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। x, ये देखो ये दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं DCE, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया है। पहले हमने लिया था ABC, अब ले रहा हूं DCE। तो ABC से तो हमने y की वैल्यू निकाली और DCE से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। x किसके इक्वल होगा, x जो है ध्यान से सुनना, x प्लस y प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर भी वही स्टेटमेंट लिखना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये ध्यान देना, मैंने स्टेटमेंट लिखा है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब क्या करना है आपको, अब हम करेंगे यहां पर x प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 डिग्री, प्लस 100 इक्वल 180 डिग्री। x पे ही रखेंगे, इन दोनों को प्लस करके वहां भेज दो। ये 140 यहां गया तो 180 माइनस 140, आंसर कितना आ गया 40 डिग्री। इस तरीके से x की वैल्यू भी 40 डिग्री आई और y की वैल्यू भी 40 डिग्री है। इसमें वही प्रॉपर्टीज हमने यूज की है जो आपको मैंने अभी बताई, तीन प्रॉपर्टी। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल टू इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, और तीसरा लीनियर, सम ऑफ द लीनियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is 100 degree and its interior opposite angles are equal to each other. What is the measure of each of these two angles? Let each interior angle be x. Then according to question, और exterior angle हमें दे रखा है अपोजिट, एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है 100 डिग्री। यानी कि ये आपका फिगर इस तरीके से है, ये 100 डिग्री दे रखा है और ये आपको एक्स एक्स दे रखा है। ये इस तरीके से फिगर बना हुआ है। हमें ईच एंगल वैल्यू निकालनी, यानी कि हमें पता है कि दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहां पे 2x इक्वल्स टू 50 डिग्री, x इक्वल 100 डिग्री, x इक्वल्स टू 100/2, हमारा आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्लियर, यानी ये 50-50 डिग्री के एंगल होंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि आपको एक अपोजिट एक्सटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल है, वो दोनों इक्वल है। तो मैंने एक एंगल x लिया तो दूसरा भी x होगा, और फिर हमें इस ईच एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या किया मैंने, प्लस कर दो आप इन दोनों एंगल को, 2x इक्वल्स टू 100 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों x इंटीरियर एंगल है और 100 एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। इज इट ओके? इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, one of the exterior angle of a triangle is 130 degree and the interior opposite angles are in the ratio 2:3। ठीक है, 2:3। तो हमें पहले तो लिखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 130 डिग्री। कितना दे रखा है 130 डिग्री। एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स
इंटीरियर opposite angles are in ratio 2:3. अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है. सो फर्स्ट इंटीरियर एंगल, फर्स्ट इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना है 2. सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का जो टोटल मींस दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा. ये प्रॉपर्टी याद रखनी है. 5 से 130 को कट कर दिया, ये आपका कट हो गया. 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30 और ये आ गया 52. सेकेंड इंटीरियर एंगल आएगा रेशियो है 3, सम ऑफ रेशियो 5 एंड 130. इसको कट करेंगे 26 ही आएगा और 26 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 78 डिग्री. आप 78 और 52 दोनों को प्लस करोगे, वापस आपके पास 130 आ जाएगा. प्रॉपर्टी याद रखनी है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू द ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में वैसे ही है, हमें इनमें अलग अलग लेटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दो ट्रायंगल दे रखे हैं एबीसी और डीईसी. ये दो ट्रायंगल है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले मैं यहां पे एक काम करने वाला हूं, मैं यहां पे इसको y पुट कर रहा हूं. ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे. और इसको मैंने पुट कर दिया है z. तो अब हमें एक निकालना तो x है, लेकिन उसके लिए y और z भी निकालने पड़ेंगे. ठीक है, कैसे निकलेगा ये ध्यान से देखेंगे. पहला ट्रायंगल मैं ले रहा हूं एबीसी. मैं लिखूंगा नहीं, आप ध्यान से सुनते जाएंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए. एबीसी के जो तीन एंगल है 60 45 और z.